गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सम्राट के बारे में जिन्होंने अपना जीवन और उनके कार्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक का नाम सुनते ही हमारे मन में एक महान सम्राट की आकृति बन जाती है। आइए आज हम सम्राट अशोक के जीवन, उनकी प्रशासनिक कार्य और उनके परिवर्तन के बारे में गहराई से जानने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नेहा और आप सभी का मेरे इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है अशोक। सम्राट अशोक के बारे में हम इस वीडियो में जो है डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। एग्जाम का टाइम है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं कि अशोक ने गद्दी प्राप्ति किस प्रकार से शुरू की थी और अशोक की गद्दी प्राप्ति से संबंधित जो है अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जो मत दिए गए हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो अशोक है उसने अशोक की गद्दी प्राप्ति से संबंधित विभिन्न मत, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो दिव्यावदान नामक जो ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि अशोक ने गद्दी प्राप्ति के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी, ठीक है। बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी और इसके पश्चात अशोक जो है गद्दी पर बैठ गया। उसके बाद जो है लामा तारानाथ का मानना है कि अशोक ने जो है 6 भाइयों का कत्ल किया, यानी 6 भाइयों की हत्या की। इसके पश्चात जो है अशोक गद्दी पर बैठा, ठीक है। इसके अलावा अब जो चीनी ग्रंथ हैं, चीनी जो लेखक हैं जैसे कि फाहियान, इत्सिंग और ह्यून सांग, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग जो है अशोक था उसने अपने भाई सुसीम की हत्या की। उसके पश्चात वह उज्जैन का गवर्नर बन गया, ठीक है। उज्जैन का गवर्नर। महावंश में कहा गया है कि अशोक ने अपने 11 भाइयों की हत्या की और उसके पश्चात वह गद्दी पे बैठा। महाबोधि वंश में कहा गया है कि जो अशोक है उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की, ठीक है, और गद्दी पर बैठा। तो अलग अलग जो ग्रंथ हैं उनमें अलग अलग जो है बातें बताई गई हैं, अलग अलग मत जो है व्यक्त किए गए हैं, ठीक है। दिव्यावदान में बोला गया है कि जो अशोक था उसने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की, इसके पश्चात वह गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। और ये भी माना जाता है कि जो अशोक था वह गद्दी प्राप्ति से पहले उज्जैन और तक्षशिला का गवर्नर, ठीक है, गवर्नर रह चुका था। जो लामा तारानाथ है उनके अकॉर्डिंग क्या है कि अशोक ने अपने 6 भाइयों की हत्या की और उसके पश्चात गद्दी पे बैठा, ठीक है। और फाहियान जो चीनी लेखक हैं, फाहियान, इत्सिंग और ह्यूनसांग, तो इनके अनुसार क्या है अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की और उज्जैन का गवर्नर बन गया,
ठीक है, जो महावंश है, ठीक है, इसमें बताया गया कि अशोक ने अपने 11 भाइयों की हत्या की थी और गद्दी पे बैठा। और जो महाबोधि वंश है, इसमें बताया गया है कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की थी, इसके पश्चात वह गद्दी पे बैठा। आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा। आगे पढ़ते हैं कि अशोक है, जब वह गद्दी पर विराजमान हुआ, गद्दी पर बैठा, ठीक है, तो गद्दी पर बैठने के 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष बाद उसने अपना विधिवत राज्याभिषेक करवाया, विधिवत राज्याभिषेक करवाया 269 ईसा पूर्व में, जिससे उसके साम्राज्य की आंतरिक स्थिति मजबूत हो गई। ठीक है, साम्राज्य की आंतरिक यानी कि अंदरूनी, आंतरिक आंतरिक स्थिति मजबूत हो गई। ठीक है, तो जब अशोक गद्दी पे बैठा तो उसके 4 वर्ष के बाद जो है उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ, जैसे परंपराओं के अकॉर्डिंग, जैसे ये रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग जो है शासक वर्ग के जो लोग होते हैं, ठीक है, मतलब राज्याभिषेक करवाते हैं अपने पूरे विधि विधान से, उस प्रकार से उसका जो है राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, और जिससे जो है अशोक के साम्राज्य की जो आंतरिक स्थिति, आंतरिक का मतलब होता है अंदरूनी स्थिति है, वो मजबूत हो गई बिल्कुल। ठीक है, तो जो सीली परंपरा है, सीली परंपरा के अकॉर्डिंग जो है अशोक उज्जैनी जाते हुए विदिशा में रुके, वहां इनका विवाह हुआ श्रेष्ठी की पुत्री देवी के साथ, जिनसे इन्हें एक पुत्र महेंद्र, ठीक है, और पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो अशोक थे, ठीक है, 8वें वर्ष जो अशोक थे, अशोक ने कलिंग का युद्ध किया। ठीक है, कलिंग का युद्ध किया, जिसका वर्णन हमें अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। ठीक है, जिसमें बताया है कि लगभग कलिंग के युद्ध में 1 लाख लोग जो है मारे गए। ठीक है, और 1.5 लाख लोग जो हैं, 1.5 लाख लोग जो हैं घायल हो गए। 1.5 लाख लोग जो थे वो घायल हो गए। तो युद्ध में इतनी भयंकर जो है हानि हुई। ठीक है, अशोक का जो कलिंग युद्ध था उसमें इतने लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हो गए। तो ऐसी जो है स्थिति को देखकर अशोक जो है उसका हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक ने सोचा कि जो एक राजा है उसका कर्तव्य केवल भूमि पर विजय प्राप्त करना ही नहीं होता, बल्कि जो है अपने साम्राज्य में शांति की व्यवस्था स्थापित करना भी होता है और लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना भी होता है। ठीक है, तो उसी क्षण उसने ये डिसाइड कर लिया, ये सोच लिया कि वह आगे से कभी भी युद्ध नहीं लड़ेगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, अशोक ने
अशोक का जो हृदय परिवर्तन हो गया और कलिंग युद्ध के पश्चात उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं। ठीक है, चाणक्य भी कहते हैं हम जिन्हें। उनके अनुसार जो है उस समय में जो कलिंग प्रदेश था, कलिंग, वह हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, हाथियों के लिए उस समय में प्रसिद्ध था, ऐसा कौटिल्य यानी कि चाणक्य कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो पिल्ली हैं, पिल्ली, वे कहते हैं कि कलिंग जो है उस समय में व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के पश्चात जो है सिंधी परंपरा के अकॉर्डिंग बताया गया है कि अशोक जो है उज्जैनी जाते हुए विदिशा में रुके। वहां पर उन्होंने श्रेष्ठी की पुत्री देवी के साथ विवाह किया। ठीक है, और उनसे उन्हें महेंद्र नामक एक पुत्र का जन्म हुआ और संघमित्रा नामक पुत्री का जन्म हुआ। ठीक है, अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने जो है कलिंग का युद्ध किया। ठीक है, जिस बात की पुष्टि जो है, इस बात की जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। अशोक, इसमें बताया गया कि जो कलिंग का युद्ध है इसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हो गए। ठीक है, और इस युद्ध में इतना भयंकर नुकसान होने के पश्चात जो अशोक है उसने ये डिसाइड किया कि कभी भी वो आगे से युद्ध नहीं लड़ेगा। ठीक है, उसने ये सोचा कि जो एक राजा है उसका कर्तव्य केवल भूमि पर ही विजय प्राप्त करना नहीं है, बल्कि लोक कल्याण के लिए कार्य करना है और साम्राज्य में शांति की व्यवस्था स्थापित करना है। ठीक है, इसके पश्चात अशोक ने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और अहिंसा की नीति अपनाई। जो अशोक था, मतलब उसके कलिंग के बारे में जो कौटिल्य है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु है कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं। ठीक है, उनका मानना है कि जो कलिंग था उस समय में हाथियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, जो इतिहासकार पहले हैं उनका मानना है कि जो कलिंग था उस समय में व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अशोक की मृत्यु के पश्चात, अशोक की मृत्यु के पश्चात जो कश्मीर था, कश्मीर, उस पर जालोक का अधिकार हो गया। ठीक है, और इस वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। ठीक है, जो कि इसके जो सेनापति था, सेनापति पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहद्रथ की हत्या कर दी। ठीक है, और शुंग वंश की स्थापना की, शुंग वंश की स्थापना। ठीक है, नया वंश शुरू हुआ, शुंग वंश। ठीक है, तो जो अशोक है वह अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया सर्वप्रथम। ठीक है, जो सेनापति पुष्यमित्र शुंग था उसने 185 ईसा पूर्व में जो है बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। अब बात करते हैं अशोक के शासनकाल के प्रमुख अधिकारियों के बारे में। अशोक कालीन प्रमुख अधिकारी, सबसे पहले आता है अग्रमात्य सम्राट का मुख्य
मंत्री या सहायक। महामात्र, महामात्र, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, राजुक, विभिन्न प्रांतों के उच्चाधिकारी, युक्त राजस्व संग्रह करने वाले प्रादेशिक जिले का पदाधिकारी। ठीक है, तो जो अशोक था, अशोक की मृत्यु के पश्चात जो है कश्मीर का जो ये इलाका था वह जालोग का अधिकार उस पे हो गया। ठीक है, और जालोग इस मतलब वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ का जो सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, उसने 185 ईसा पूर्व में जो है बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, इसके पश्चात जो अशोक है उसने अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में वह सर्वप्रथम बोध गया था, पहली बार बोध गया था। अशोककालीन प्रमुख अधिकारियों के नाम है, सबसे पहले अग्रमात्य। अग्रमात्य का अर्थ था सम्राट का मुख्यमंत्री। ठीक है, अग्रमात्य कौन था? जो सम्राट का मुख्यमंत्री होता था या फिर सहायक होता था, अशोक की मदद करता था फैसले लेने में, डिसीजन लेने में। ठीक है, उसके बाद है महामात्र। ठीक है, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, जो अलग अलग, महामात्र किसे कहा जाता था? जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे। ठीक है, जैसे कि धन से संबंधित अलग डिपार्टमेंट्स है, जैसे आज भी जो है अलग अलग डिपार्टमेंट है। शिक्षा का डिपार्टमेंट अलग होता है, बजट डिपार्टमेंट अलग होता है। ठीक है, रेल मंत्री अलग होता है, वित्त मंत्री अलग होता है। ठीक है, तो अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स पे अलग अलग मंत्री नियुक्त किए होते हैं। बिल्कुल सेम एज इट इज, बिल्कुल वैसे ही उस टाइम पे भी जो है अलग अलग विभागों के जो अध्यक्ष है वो अलग अलग होते थे। ठीक है, जिन्हें महामात्र कहा जाता था। उसके बाद है राजू। राजू का अर्थ होता है विभिन्न प्रांतों के जो उच्चाधिकारी होते थे, जो प्रांत के उच्चाधिकारी होते थे। ठीक है, उन्हें राजू कहा जाता था। उसके बाद है युक्त, राजस्व संग्रह करने वाला, जो कि राजस्व संग्रह यानी कि इकट्ठा करते थे। ठीक है, उसके बाद है जो प्रादेशिक। प्रादेशिक कौन होते थे? जो जिले का पदाधिकारी होता था उसे प्रादेशिक कहा जाता था उस समय में। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं अशोक के धर्म की, कि जो अशोक है उसका धर्म क्या था, किस धर्म को अशोक मानता था। ऐसा माना जाता है कि जो अशोक था वह बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले शैव था, यानी शिव भगवान को मानता था। ठीक है, शैव। और इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है? राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी, ठीक है, जो कि लिखी थी कलहण ने। कलहण, ठीक है, कलहण की जो राजतरंगिणी है रचना, ठीक है, इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि जो अशोक है वह बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले शैव धर्म यानी शिव धर्म को मानता था, शिव जी को मानता था। इसके अलावा जो है महावंश और दीपवंश, महावंश और दीपवंश से हमें ये जानकारी मिलती है कि अपने शासनकाल के, जो अशोक था उसने अपने शासनकाल के चौथे वर्ष एक 7 वर्षीय निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु से जो है दीक्षा ली बौद्ध धर्म की। ठीक है, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, जबकि दिव्यावदान
वदान जो ग्रंथ है, इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने उपगुप्त से जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो अलग अलग जो ग्रंथ हैं उसमें जो है अशोक के धर्म ग्रहण करने के लिए अलग अलग बातें बताई गई हैं, जैसे कि राजतरंगिणी जो है, जो कि लिखी थी कल्हण ने, ठीक है। राजतरंगिणी में बताया गया है कि जो अशोक था बौद्ध धर्म जो है ग्रहण करने से पहले शैव था, यानी शैव धर्म को मानता था, शिव जी भगवान को मानता था। और जो बौद्ध वंश की मतलब सॉरी जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड पुस्तकें हैं जैसे महावंश और दीपवंश, इन दोनों में बताया गया है कि अशोक ने अपने शासनकाल के चौथे वर्ष में 7 वर्षीय निग्रोध नामक एक बौद्ध भिक्षु से जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसके अलावा जो दिव्यावदान ग्रंथ है इसमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इस सबके बावजूद जो है इन सबके बावजूद जो है अशोक अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य में विश्वास नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वह स्वर्ग की बात करता है बल्कि वह स्वर्ग की बात करता है। अशोक ने इसके अलावा जो है बौद्ध धर्म के जो भिक्षु और भिक्षुणी थे, ठीक है, उनको कई गुफाएं भी प्रदान की थी, ठीक है। इसके अलावा जो अशोक था उसने बौद्ध धर्म को कई जो है गुफाएं भी प्रदान की थी, ठीक है। और जो है बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए भी कई कार्य किए और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भी जो है अशोक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो जो अशोक था उसने बौद्ध भिक्षुओं को गुफाएं दान में दी, ठीक है। जो प्रोफेसर रोमिला थापर प्रोफेसर रोमिला थापर का मानना है कि जो अशोक है, अशोक के धर्म की जो तुलना है वो प्रोफेसर रोमिला थापर ने अकबर के दीन इलाही से की है। अशोक के जो धर्म है, अशोक का जो साम्राज्य है उसमें अलग अलग तरह के भाषा भाषी, नस्ल, धर्म, जाति के लोग रहते थे, ठीक है, जिन्हें एक मंच पर लाने के लिए जो अशोक है उसने एक कार्यक्रम की आवश्यकता थी, ठीक है। और जो अशोक का धर्म था, आई थिंक वो एक सही प्लेटफॉर्म था इन सभी लोगों को जो है इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो एक बार रिपीट करते हैं धर्म की संकल्पना। इसमें जो है अशोक माना जाता है, अशोक जो है बौद्ध धर्म जो है दीक्षित होने से पहले माना जाता है कि अशोक जो है बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले शैव था, यानी शिव जी को मानता था, ठीक है। और इस बात की जो जानकारी हमें राजतरंगिणी से मिलती है जो कि कल्हण ने लिखी है, ठीक है। इसी प्रकार से जो महावंश और दीपवंश नामक जो बौद्ध ग्रंथ हैं इनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने शासन के चौथे वर्ष 7 वर्षीय निग्रोध नामक एक बौद्ध भिक्षु से है जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी,
ठीक है। लेकिन जो दिव्यावदान ग्रंथ है इसमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक जो है उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। जो अशोक है उसने उपगुप्त से जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ठीक है। यहाँ पर निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु से मतलब जो है दीक्षा ली थी, इस बात की जानकारी हमें महावंश और दीपवंश में मिलती है। ठीक है। तो इसी प्रकार से अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जो है बताया गया है कि अशोक ने इनसे दीक्षा ली थी। ठीक है। उसके अलावा जो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, ठीक है, और अष्टांगिक मार्ग है, तो इनमें अशोक विश्वास नहीं करता था, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। कुछ नियम है, तो अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानता तो था, लेकिन अशोक ने जो है अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य जो है उसमें विश्वास नहीं करता था, क्योंकि वह स्वर्ग की बात करता है। जैसे हिंदू धर्म में जो स्वर्ग कहते हैं ना कि मरने के बाद जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इस चीज पे वो जो है बात करता था अशोक। ठीक है। तो बौद्ध भिक्षुओं को गुफाएं भी अशोक ने दान की थी, मतलब बौद्ध धर्म को वह मानता था, और जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनको उसने गुफाएं भी दान में दी थी। इस मत में जो प्रोफेसर रोमिला थापर का मानना है कि अशोक के धर्म की तुलना जो है प्रोफेसर रोमिला थापर ने अशोक का जो धर्म था उसकी तुलना उसने अकबर के दीन इलाही धर्म से की है। दीन इलाही धर्म आई थिंक आपको पता ही होगा कि जो अकबर था उसे जब सभी धर्मों की जो है किताबों को पढ़ा, तो उसे लगा कि सभी धर्मों की किताबों में एक ही बात लिखी हुई है, तो उसने सभी धर्मों की बातों से धर्मों के जो ग्रंथ थे उनमें से सभी अच्छी अच्छी बातें निकाल कर एक अलग धर्म बनाया जिसे दीन इलाही कहा जाता था। ठीक है। तो मतलब अशोक के जो अशोक का जो धर्म है उसकी तुलना प्रोफेसर रोमिला थापर ने अकबर के दीन इलाही धर्म से की है। ठीक है। और अशोक के जो है साम्राज्य में अलग अलग भाषा के लोग रहते थे, नस्ल के लोग रहते थे, अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, अलग अलग जात के लोग रहते थे। ठीक है। तो अशोक के राज्य में जो है अलग अलग भाषा भाषी यानी अलग अलग भाषा के लोग रहते थे, अलग अलग नस्ल के लोग रहते थे, अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, अलग अलग जात के लोग रहते थे, जिनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए जो है अशोक का जो धर्म था आई थिंक वो एक आवश्यक प्लेटफॉर्म था। ठीक है। जिससे सभी लोग जो है एकजुट हो गए, सभी लोग जो है मिल गए। इसके अलावा जो है अशोक उस टाइम में जो बौद्ध धर्म था उसे हम एक बौद्ध आंदोलन भी कह सकते हैं, धार्मिक आंदोलन भी कह सकते हैं, जिससे कोई भी मतलब आम पब्लिक या शासक वर्ग के लोग भी जो है बच नहीं पाए। ठीक है। आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं ऐसे कौन से तथ्य हैं जिनसे ये पता चलता है कि अशोक का धर्म बौद्ध धर्म था और वह बौद्ध धर्म से प्रभावित है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले है बौद्ध बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करना। तीसरी बौद्ध संगीति यानी सभा का अपने राज्य में आयोजन करना। तीसरी बौद्ध सभा के पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धम्म अधिकारियों को नियुक्त करना। नियुक्त करना। मास्की अभिलेख में अशोक को बौद्ध
शाक्य, कैना, अशोक अपने भाब्रू लेख में बुद्ध, धम्म और संघ में विश्वास करता है। संघ में विश्वास करता है। अशोक ने भाब्रू लेख में अपने धम्म का आधार राहुलों वाद सूत्र तथा गेह विजय में बताया है। अशोक ने बुद्ध के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया है। अहरोरा अभिलेख में बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बनवाने का जिक्र किया गया है। सिंजम अभिलेख में बौद्ध धर्म में फूट डालने वाले लोगों को दंडित करने का जिक्र किया गया है। महावंश से ज्ञात होता है कि अशोक ने अभिषेक के 18वें वर्ष लंका के राजा के पास संदेश भेजा, जिसमें बताया गया है कि वह शाक्य पुत्र गौतम बुद्ध का साधारण उपासक बन गया है। ठीक है, तो अशोक का धर्म क्या था और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी बातें जिससे ये पता चलता है कि जो अशोक है वह बौद्ध धर्म को मानता था और वह बौद्ध धर्म उसने दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म में। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा। जो अशोक था उसने बौद्ध धर्म से संबंधित जो तीर्थ स्थल है, जैसे कि हर एक धर्म का तीर्थ स्थल होता है। हिंदुओं के तीर्थ स्थल अलग होते हैं, मुसलमानों के तीर्थ स्थल अलग होते हैं,
ठीक है। तो इसी प्रकार से जो मतलब अलग धर्म के अलग अलग तीर्थ स्थल होते हैं, जो बौद्ध धर्म था उनके भी जो तीर्थ स्थल थे। तो अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के जो तीर्थ स्थल थे उनकी यात्रा भी की थी। ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीति का अपने राज्य में आयोजित करना, जो अशोक था उसने बौद्ध धर्म की जो तीसरी सभा हुई थी उसे अपने राज्य में आयोजित किया था, जो पाटलिपुत्र में हुई थी। तीसरी बौद्ध सभा के पश्चात जब तीसरी बौद्ध सभा खत्म हुई तो उसके बाद तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग अधिकारियों को नियुक्त किया था, ताकि वह बौद्ध धर्म का दूर दूर प्रदेशों में प्रचार कर सके, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद है मास्की अभिलेख में अशोक को बौद्ध शाक्य कहा गया है। जो अशोक है, अशोक का जो अभिलेख है जिसका नाम है मास्की, उसमें अशोक को बौद्ध शाक्य कहा गया है। ठीक है। उसके बाद है अशोक के जो भाब्रू लेख है अशोक का, उसमें बुद्ध धम्म और संघ में विश्वास करता है। जो अशोक है ये बात बताई गई है कि जो अशोक का भाब्रू लेख है उसमें अशोक ने ये बात कही है कि वह बुद्ध में, उसके धम्म में और संघ में, जो अशोक मतलब बौद्ध धर्म के जो संघ होते हैं भिक्षु और भिक्षुणी के, उसमें विश्वास करता है। अशोक ने भाब्रू लेख में अपने धम्म का आधार राहुलोवाद सूत्र तथा गे विजय में बताया। जो अशोक है उसने अपने भाब्रू लेख में जो है ये बताया है कि उसके जो धर्म का आधार है, उसके जो धर्म का आधार है वह राहुलोवाद सूत्र तथा गे विजय में बताया गया है। ठीक है। अशोक ने बुद्ध के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया। जो अशोक है उसने अभिलेखों में जो है बुद्ध के लिए भगवान शब्द का इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है। अहरोरा अभिलेख में बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बनवाने का जिक्र किया गया। जो अशोक है उसके अहरोरा अभिलेख में ये बताया गया है कि बुद्ध के जो अवशेष हैं, ठीक है, जब महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी उसके पश्चात जो महात्मा बुद्ध हैं उनके अवशेषों पर स्तूप बनाने का जो है जिक्र किया गया है। ठीक है। अरोरा अभिलेख में हमें इस चीज की जानकारी मिलती है। उसके बाद है सिंजम अभिलेख में बौद्ध धर्म में फूट डालने वाले लोगों को दंडित करने का जिक्र भी किया गया है। जो सिंजम अभिलेख है, ठीक है, अशोक का, उसमें बौद्ध धर्म में जो फूट डालने वाले लोग हैं, जो बौद्ध धर्म को जो है खंडित करना चाहते हैं, जो फूट डालना चाहते हैं बौद्ध धर्म में, उन लोगों को दंडित करने का भी जिक्र किया गया है। और जो बौद्ध रिलेटेड जो ग्रंथ है महावंश, उससे ये भी पता चलता है कि अशोक ने अपने अभिषेक के 18वें वर्ष लंका के राजा के पास एक संदेश भेजा जिसमें कहा था कि वह शाक्य पुत्र कौन है? गौतम बुद्ध, यानी कि महात्मा बुद्ध, उनका एक साधारण सा उपासक बन गया है। ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं धर्म प्रचार के उपाय के बारे में, कि जो अशोक था उसने धर्म प्रचार के लिए यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने अलग अलग जो है अधिकारियों को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लगाया। जैसे कि उसने रज्जुक रज्जुक तथा प्रादेशिक प्रादेशिक अधिकारियों को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लगाया। इसके अलावा जो अशोक था उसने एक धर्म प्रचारक नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। ठीक है। धर्म के प्रचार के लिए अपने राज्याभिषेक के 13 वर्ष बाद, ठीक है, 13वें वर्ष बाद अशोक ने जो है धर्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की धर्म का प्रचार करने के लिए। अशोक स्वयं भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग स्थानों पर गया, जैसे कि बोध गया, निगलीवा तथा लुम्बिनी। अशोक स्वयं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन प्लेसेस पे गया। इसके अलावा अशोक ने कई धर्म लिपियां भी खुदवाई, जिससे लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिले। ठीक है। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के समय बौद्ध धर्म की तीसरी अशोक के समय बौद्ध धर्म की तीसरी सभा हुई, तीसरी बौद्ध संगीति हुई।
जिसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र किसने? अध्यक्षता मोगलीपुत्र किस, और जो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं कि जो अशोक था उसे धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जो अधिकारी हैं उनको नियुक्त किया। उसने युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारी को नियुक्त किया और धर्म के प्रचार में लगाया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष बाद धर्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। बोध गया नामक स्थान पर निगलीबा तथा लुम्बिनी नामक स्थान पर अशोक सवय जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गया। धर्म लिपियां भी खुदवाई अशोक ने, ठीक है, जिससे लोगों को पता चल सके कि उस समय में जो है बौद्ध धर्म प्रफुल्लित था। इसके अलावा अशोक के समय बौद्ध धर्म की तीसरी सभा भी जो हुई थी, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र किसने, और जो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। इस सभा की समाप्ति के पश्चात अशोक ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बौद्ध भिक्षुओं को धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। वे कौन कौन से भिक्षु थे और वे किन किन स्थानों पर गए थे उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि धर्म प्रचारक और क्षेत्र। धर्म प्रचारक और क्षेत्र। नंबर 1, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो अशोक है उसने धर्म प्रचार के लिए किन किन क्षेत्रों में किसे किसे भेजा। देखिए, जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग धर्म प्रचारकों की नियुक्ति की और वो अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें भेजा ताकि वह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। जिस प्रकार से मंजतिक जो है उसके जिस प्रकार जैसे मंजतिक जो है उसे कश्मीर और गांधार के क्षेत्र में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। महारक्षित को भेजा था यवन देश में। मंजिम को भेजा था हिमालय देश में। धर्म रक्षित को अशोक ने भेजा था अपरांतक प्रदेश में। उसके अलावा महादेव को भेजा महेश मंडल क्षेत्र में। रक्षित को भेजा था वनवासी क्षेत्र में। महाधर्म रक्षित को भेजा था महाराष्ट्र में। सोन तथा उत्तरा को भेजा था स्वर्ण भूमि में और महेंद्र तथा संघमित्रा को भेजा था लंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अलग अलग जो है धर्म प्रचारक को अलग अलग क्षेत्रों में भेजा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो ताकि इसी प्रकार की जो है अन्य इम्पोर्टेंट वीडियोस जो हैं आपको नोटिफिकेशन में शो हो जाए, ठीक है, जिससे आप इसका फायदा उठा सको। तो धन्यवाद।